हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुराग केशरवानी एंड वेलकम एट माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वीडियो बेसिकली तो क्लास 10 के बेस पर बना रखी है ना, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने फाइनल एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर सकें। बट अदर स्टूडेंट भी इसे प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि हर क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपने देखा वो स्टार्ट होता है माउथ से। बिफोर एक्सप्लेनेशन, जस्ट वेट अ मिनट। Okay. So, in our digestive system, the whole alimentary canal is present. आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ये ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और सिस्टमेटिक तरीके से हमारी बॉडी में फिट किए रखे हैं। ठीक है ना। फूड स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। फूड का हमारे बॉडी में एंट्रेंस होती है माउथ से, जिसे बकल कैविटी कहते हैं। माउथ से आती है आपका ईजोफेगस में, है ना, जिसे आप बचपन में फूड पाइप बोलते थे, बट अब आपको ईजोफेगस वर्ड का यूज़ करना है। देन ये स्टमक में, जो कि जे शेप का स्ट्रक्चर है, ये भी पेपर में आ चुका है कि स्टमक का शेप क्या होता है। तो ऑप्शन दे रखते हैं IOJ ऐसे कुछ करके, तो आपको बताना है जे शेप का एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लॉन्ग ट्यूब, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 15 फीट है ना। एक अडल्ट ह्यूमन बींग में इसकी लेंथ अप्रॉक्स 15 फीट है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 5 फीट है ना, अप्रॉक्स 5 फीट। और फाइनली ये आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ये रेक्टम से आउट हो जाता है। बाकी 2-3 ऑर्गन्स हैं, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक, लिवर एंड पैनक्रियाज, ये जूसेस रिलीज़ करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम भी बोलते हैं। ये डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एक ग्लैंड बनी हुई है इस लार्ज इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स ग्लैंड। आपको क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, तो अपेंडिक्स इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन। क्यों? क्योंकि इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। अर्ली पीपल्स जो हुआ करते थे, उन्हें इसका यूज़ हुआ करता था, जो आपके स्टोन एज टाइम पे हुआ करते थे, वो इनका यूज़ करते थे। उनकी बॉडी में फूड के डाइजेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल थी। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ माउथ। इट्स ओके। तो फूड हमारा इंटर होता है माउथ से, दैट्स वाई यहाँ लिखा है फूड इनटेक इन अ माउथ। ओके, माउथ में 3 चीज़ें होती हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ क्या करता है? च्यूइंग और ग्राइंडिंग। च्यूइंग मीन्स चबाना, और ग्राइंड करना मीन्स इसे बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ओके, टीथ का काम है। टंग का काम हमेशा आप जानते हैं टेस्टिंग करना। टेस्टिंग के अलावा फूड को रोलिंग करना, लेफ्ट राइट माउथ में मूव ऑन करना, टंग का ही काम होता है। स्वॉलोइंग करना मतलब गुटकना। जब ये फूड आपका स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा सा पेस्टी टाइप में हो जाता है, तब ये टंग इसे अंदर की ओर पुश करती है। इसके पहले वाले मैं आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया। जो टंग होती है हमारी माउथ में, ये जो टंग होती है,
वो जिस पॉइंट पर कनेक्ट होती है, टंग माउथ में जिस पॉइंट पर कनेक्ट होती है उस पॉइंट का नाम होता है एपिग्लॉटिस। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। जनरली लोगों का सोचना है कि जो टंग होती है वो हमारे पेट से यहाँ अंदर साइड से निकली हुई है, काफ़ी लंबी। नहीं, टंग केवल हमारे माउथ में एक रखा हुआ पार्ट है जो कि जिस पॉइंट पर रखा है उस पॉइंट का नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है। तो आपने देखा टंग का काम टेस्टिंग, रोलिंग एंड स्वॉलोइंग करना। थर्ड है आपका सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये कहलाती हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि ना सलाइवा सीक्रेट करती है, ठीक है ना। माउथ में जो वाटर रिलीज होता है ये वो सलाइवा की बात हो रही है, प्लस म्यूकस। ये भी एक टाइप का एंजाइम है जो कि फूड को ना माउथ में आपका थोड़ा सा स्लिपरी और सॉफ्ट बना देता है। साथ ही साथ ये फूड के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से। डाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड है इसका सलाइवा, जिसमें जो बैक्टीरिया है, फूड के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना माउथ से ही शुरू कर देती है। शुगर का टेस्ट मीठा होता है, इसी कारण कोई भी फूड आप खाते हैं तो गुटकते टाइम, स्वॉलोइंग करते टाइम वो आपको थोड़ा सा स्वीटी मीठा लगता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका ईजोफेगस। ईजोफेगस जिसे आप बचपन में फूड पाइप बोलते थे, लेकिन अब आपको ईजोफेगस वर्ड का यूज़ करना है और लिखना भी है, ठीक है ना। ये एक ट्यूब है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाली ट्यूब है आपका ईजोफेगस, ठीक है ना। ईजोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट कुछ उसी टाइप से है जैसे कि आप सुबह कोई पेस्ट यूज़ करते हैं, जब आप उसे पीछे से दबाते हैं तो पेस्ट आगे से निकल आता है। सेम यहाँ पर भी होता है। फूड जैसे ही आपका ईजोफेगस के फर्स्ट एंड पे आता है, ये ईजोफेगस इसे ऊपर से हल्का सा पुश करता है ताकि फूड आगे बढ़ जाए, फिर पुश करता है ताकि और आगे बढ़ जाए, और फिर पुश करता है ताकि फाइनल तक पहुँच जाए। इस पुशिंग प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जहाँ पर ये फूल जाता है उसे बोलते हैं एक्सपेंशन। जैसे पेस्ट में, आप पेस्ट ट्यूब में जब पीछे से आप उसे दबाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पेस्ट आगे से, ट्यूब आप आगे से फूल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। देन आप अगेन उसे पुश करते हैं तो देन वो आगे से फिर एक्सपेंड हो जाती है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस फर्दर प्रोसेस से जो फूड होता है आपका माउथ से स्टमक तक की ट्रैवलिंग कंप्लीट करता है। आप भले उल्टे होकर खाना खा रहे हो, लेट कर खाना खा रहे हो, ये फूड आपका ना माउथ से स्टमक तक ही ट्रैवल करेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना केवल आपका ईजोफेगस में होता है, बल्कि ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। यहाँ तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, ठीक है ना। पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो कि लगभग 9 मीटर के अप्रॉक्स होती है, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इसी प्रोसेस से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की इफेक्ट से फूड आगे बढ़ता है। थर्ड है आपका स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर बैग लाइक का स्ट्रक्चर है ना, थैला है, एक बैग है जिसमें कि फूड रखा जाता है। जैसे कि फूड आपने माउथ में रखा, माउथ से होता हुआ ये स्टमक में आकर बहुत देर तक रखा रहता है, 3 to 4 आवर्स तक ये इसमें केवल रखा रहता है। यहाँ पर जैसे ये पहुँचता है, इसको पता चल जाता है कि फूड आ गया है, और बस ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना शुरू कर देता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, पैप्सिन, म्यूकस और HCl। एक चीज़ और होती है, वो आपको सिलेबस में नहीं है, जिसका नाम है रेनिन। ये आपको सिलेबस में नहीं है, आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। और भी चीज़ें होती हैं, पैप्सिन, म्यूकस और HCl। पैप्सिन का काम क्या है गैस्ट्रिक जूस के? ये फूड में से ना प्रोटीन को निकाल लेता है, फूड में से प्रोटीन को निकाल लेता है, तो पैप्सिन, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पैप्सिन। HCl, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने पढ़ा होगा इसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुनिया का सबसे पावरफुल एसिड, जो कि किसी भी चीज़ पर अगर गिर जाए तो उस पर होल बना देता है, उसे ख़राब करना शुरू कर देता है। कपड़े पर गिर जाए तो उसमें होल हो जाता है। हमारे स्टमक में HCl का काम वहाँ के मीडियम को एसिडिक बनाना होता है, फूड का मीडियम एसिडिक बनाना होता है, ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। अब इतना पावरफुल एसिड हमारे स्टमक में है, लेकिन ये स्टमक को डैमेज नहीं करता, क्योंकि स्टमक की इनर लाइनिंग में, इनर वॉल पर एक लाइनिंग होती है जो कि बीच में लिखा हुआ है नाम, दैट्स नेम इज़ म्यूकस। स्टमक की इनर वॉल पर ये लाइनिंग होती है म्यूकस की, जो कि स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से बचा कर रखता है। ये लाइनिंग थोड़ा सा आपका ऊपर ईजोफेगस तक और थोड़ा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन तक होती है, ठीक है ना। एक लाइन नीचे लिख रखा है मैंने, द पार्शियली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक, है ना। स्टमक जो एक ऐसा बैग है जिसमें प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि फूड का प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन कहाँ होता है,
तो आपको आंसर लिखना है इन स्टमक। ओके, तो माउथ, ईजोफेगस और स्टमक। नेक्स्ट पर आते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन, आपका स्टमक के बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिलीज होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल ट्यूब है ना, हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है, ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, ये इसके लेंथ के अकॉर्डिंग नाम नहीं दिया, इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग नाम दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि डायमीटर इसका माउथ छोटा है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि उसका डायमीटर माउथ बड़ा है। जैसे ही फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है, यहाँ पर इंटेस्टिनल एंजाइम नाम का एक जूस रिलीज होता है। ठीक है, इंटेस्टिनल एंजाइम 3 काम करता है, ये फूड के कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड को पूरा करता है ग्लूकोज, हाँ, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करके रखती है इसी फॉर्म में, और प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा बॉडी प्रोटीन को नहीं यूज़ करता, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करके यूज़ करता है। हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें 10 तो हमारे लिए ये इन अदर फूड आइटम से मिल जाते हैं, और 10 हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे ही फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है तो लिवर से बाइल जूस इंक्रीज होता है, सीक्रेट होता है, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस इंक्रीज होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। लिवर में से जो बाइल जूस निकलता है, ग्रीन कलर की वो एक बैग लटकी हुई थी, आपने देखी थी, अभी मैं फिर से बता दूंगा ड्राइंग में। ग्रीन कलर का जो बैग लटका हुआ था उसमें से बाइल जूस रिलीज होता है, इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से लिखा है। ठीक है ना, बाइल जूस से निकलता है। बाइल जूस क्या करता है, फूड का जो फैट है, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज फैट्स और ग्लोब्यूल्स, उन्हें स्मॉल फैट्स ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ना। ये केवल आपका बाइल जूस का काम है, बड़े बड़े फैट्स के टुकड़ों को छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट करना फैट्स के। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट्स ग्लोब्यूल्स बाय द बाइल जूस या बाय द लीवर इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास से निकलने वाला जूस है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि एक टाइप का एंजाइम है, हमने आपको पहले बताया। यहाँ से 2 चीज़ें निकलती हैं, पैनक्रियाटिक जूस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया, प्रोटीन हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं करती, इसे अमीनो एसिड के फॉर्म में सेव करके रखती है, और पेप्टोन्स के फॉर्म में भी सेव करके रखती है। ठीक है ना। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, और लाइपेज फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ये भी वही काम करता है जो कि यहाँ हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, है ना, इंटेस्टिनल एंजाइम से हो रहा था। लाइपेज ही वही काम करता है, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, आपने घर पर एक नल में पाइप लगा रखा है, आपने नल चालू किया तो पाइप में से पानी तुरंत निकल आता है नीचे साइड। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें कोई बीच में रुकावट ना होती, तो आप खाना खाते और पूरा वो पाइप में से जल्दी से पास हो जाता, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता। तो ऐसा ना हो पाए, उसको बीच बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ता है, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में बीच बीच में रुक रुक के चलना पड़ता है। तो वो रुक रुक के चलाने के लिए यहाँ पर एक विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड को ना थोड़ा धीरे धीरे आगे पुश करते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम से फूड आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा धीरे धीरे फूड आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये विली टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फूड को धीरे धीरे पास करते हैं आगे। साथ ही साथ ये जो है फूड में से ये जो इतना आइटम हमने निकाला है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, पेप्टोन्स, ये जो आइटम मैंने अपने फूड से निकाला है ना, ये जो विलीज़ हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं विलीज़ में रेड और ब्लू कलर की वेन्स हैं, है ना। ये देखो विलीज़, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फिंगर टाइप पूरे पाइप में होते हैं। देखो ऐसे पूरे पाइप में से फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, हेयर्स टाइप के आप कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड में से ये जो आपने चीज़ें अलग अलग की है ना, इन सभी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देते हैं, और ब्लड में मिक्स कर करके पूरी बॉडी में फैला देते हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये लिखा,
कहाँ है, ये लिखा। फूड में से ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं, है ना, अदर पार्ट, एंड ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। फूड तो आपका पेट में बना है, आई मीन फूड तो डाइजेस्ट पेट में हुआ है, लेकिन एनर्जी तो पूरी बॉडी में चाहिए, तो वो ये काम आपका ब्लड वेसल से हो जाता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्प्शन। तो ये बिली की डेफिनेशन है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वही है, ठीक है ना। अब फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कुछ खास काम नहीं है, बस लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है ना फूड के अंदर, है ना, कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो फूड बचता है उसमें जो वाटर होता है वो यहाँ पर आपका एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, बस इतना सा काम है। और फाइनली फूड जो है आपका रेक्टम से आउट हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, छोटा सा काम है। कोई पूछे अगर आपसे कि जो आप दवाइयाँ टैबलेट्स खाते हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, तो आपको आंसर देना है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं ये अपेंडिक्स काम का एक ऑर्गन है ना, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे कि हमारे कान जो कान का ऊपर वाला पार्ट होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे काफ़ी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं जिनका ऐसा कोई खास यूज़ नहीं है। तो ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल फिनिश होता है, इतना काफ़ी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये एक एक पार्ट्स आप याद कर लीजिएगा, सारे उनके नेम विद सीक्वेंस, है ना। टोटल लेंथ 9 मीटर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्स 15 और लार्ज इंटेस्टाइन अप्रॉक्स 5 फीट, है ना। स्टमक जे शेप का होता है और जो एपिग्लोटिस है वहाँ पर हमारी टंग कनेक्ट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।